इससे पहले एग्जैक्टली बताऊं कि इंडिया की हालत क्या है, चाइना हमारे साथ क्या कर रहा है और यूएस में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, जिस वजह से इंडिया की इकोनॉमी खतरे में है। बिफोर डैट आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल मार्केट जैम। सो बिफोर मूविंग अहेड, मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप वीडियो पूरा देखें। अगर आपको पसंद आए और आप हमारे व्यू से रिलेट कर पाएँ, देन यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उन्हें भी पता चले कि व्हाट्स गोइंग ऑन बैक साइड टू द मार्केट, जो हमें टीवी चैनल्स एंड न्यूज़ में नहीं दिखाया जाता। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि चल क्या रहा है। आज इंडिया के ऊपर कितना कर्जा है, तो आप भी गूगल कर सकते हैं कि इंडिया के ऊपर 147 लाख करोड़ का कर्जा है। और अगर हम हमारी जीडीपी की बात करें तो 194 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है। क्या आप जानते हैं हमारा कर्जा 40% जीडीपी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आइडियली, और हमारे इंडिया का 89% है। और चाइना की बात करें तो वह बहुत स्टेबल है इसको लेकर, उसका कर्जा 40 to 45% ही है। और अगर आप थोड़ी सी भी इकोनॉमी की समझ रखते हैं तो आप बोलेंगे यूएस के ऊपर तो उसकी जीडीपी से भी ज़्यादा कर्जा है, जापान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बट आप समझिए, इंडिया के साथ इन देशों को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उन देशों की रीपेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि इंडिया के ऊपर 147 लाख करोड़ का कर्जा है और इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़। सो हर इंडियन के ऊपर अराउंड 1 लाख का कर्जा हुआ। यह चीज़ आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दिन बर दिन घटता जा रहा है, बल्कि उल्टा ये हर रोज़ बढ़ता ही जा रहा है। आप खुद सोचिए कितना ब्याज लगता होगा इतने करोड़ रुपए के ऊपर। और 2025 तक ये आंकड़े कहाँ तक जाने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। और जितनी भी गवर्नमेंट आती है वह यही करती है, कर्जे पर कर्जे लिए जा रही है। और लास्ट ईयर हमने क्या देखा, लॉकडाउन हुआ। वाह, आप लोगों को तो मज़ा ही आ गया होगा लॉकडाउन में। बट मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हमारी जो मोदी सरकार है, उन्होंने वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ खड़े कर दिए। आपके सामने तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे तो उन्हें वोट चाहिए। कि लॉकडाउन है, बहुत केसेस बढ़ गए हैं और आगे पता नहीं क्या हालत होगी। $1 बिलियन का कर्ज लिया गया वर्ल्ड बैंक से। किसके नाम पे? आपके नाम पे। आ गया, इंडिया गरीब देश है, पैसे नहीं है हमारे पास। बल्कि आप लोगों को तो पता ही है कि एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा खर्च किया जाता है हर साल। वर्ल्ड बैंक को बोला गया पैसे दे दो, वरना हमारे लोग भूखे मर जाएंगे। तो उस पैसों का क्या करने वाले हैं, उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट तैयार करके वर्ल्ड बैंक के आगे दी। इतना सब कुछ बोलकर पैसा लिया गया वर्ल्ड बैंक से। अब इन सब पैसों का क्या किया गया, यू गाइस नो बेटर। अब इकोनॉमी पर कैसे फ़र्क पड़ता है ये मैं बताता हूँ। 130 करोड़ इंडियंस को मास्क लगाने ही कहा गया। अब चाइना ने इसमें भी फ़ायदा उठाया। चाइना ने कहा पीपीई किट्स चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, मेडिसिन चाहिए, ये सब हमारे पास अवेलेबल है। चाइना शुरुआत से ही तैयार था। स्टार्टिंग में चाइना ने कुछ पीपीई किट्स फ्री में भी दिए गए एज अ सैम्पल। बाद हमने उनको बल्क में काफ़ी ऑर्डर दिया। अब आप समझ जाइए कि कहाँ गया हमारा $1 बिलियन। चलिए आइए, अब मैं आपको बताता हूँ यूएस में क्या चल रहा है। यूएस ने 2020 में 4 ट्रिलियन नोट से ज़्यादा प्रिंट कर दिए। 21% ऑफ यूएस डॉलर वर प्रिंटेड इन 2020। 2019 में यह सिर्फ 1 ट्रिलियन तक था। 2020 में तो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अब आप सब अच्छे से जानते होंगे कि करेंसी बहुत ज़्यादा प्रिंट करने से क्या होता है। राइट, इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, और इतनी ज़्यादा प्रिंटिंग होने से हाइपर इन्फ्लेशन भी आ सकता है। आप गूगल करके देख सकते हैं हाइपर इन्फ्लेशन से जर्मनी के साथ क्या हुआ, जिम्बाब्वे के साथ क्या हुआ, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी। और यूएस के साथ भी ऐसा हो सकता है, कमेंट करना ज़रूर। यूएस ने 20% से ज़्यादा नोट्स प्रिंट कर दिए हैं। सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड वहाँ पर भी महंगाई उसी प्रपोर्शन में इंक्रीज़ होनी चाहिए, पर इंक्रीज़ हुई नहीं है अब तक, क्योंकि कंडीशन लॉकडाउन की चल रही है। अब आप समझिए, डॉलर कमज़ोर होना चाहिए रुपए के सामने, यूएस करेंसी प्रिंट करती है तो, पर ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि लास्ट 1 ईयर में डॉलर बढ़ता जा रहा है। तो इसका रीज़न आप सोचिए, इंडियन करेंसी को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, वो वीक पड़ गई है। तो क्या हम यूएस से ज़्यादा नोट्स प्रिंट कर रहे हैं इस वक्त? तो क्या हमारे देश में भी इन्फ्लेशन आ सकता है इस वक्त? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? टेल मी इन कमेंट सेक्शन। जैसे इंडिया में सेंसेक्स होता है, वैसे ही यूएस में S&P 500 होता है। इतनी करेंसी प्रिंटिंग के बाद भी पिछले 1 साल में टूटा नहीं है वो अब तक। रीजंस बहुत हो सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाला है, बट समथिंग एल्स मे बी हैपेंड। सो वी कैन सो मच टू टॉक अबाउट, बट क्या हो सकता है आप सोचिए। मे बी वी आर एट दैट पॉइंट जस्ट बिफोर हाइपर इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक वाटरफॉल। सो गाइज, इफ़ यू कैन रिलेट माई व्यूज़, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज जो आपने आज समझा है, पीपल डोंट नो अबाउट दिस। उन्हें सिर्फ IPL कौन जीतेगा उससे मतलब है, सस्ता इंटरनेट मिलना चाहिए, नेटफ्लिक्स होना चाहिए बस। और इंडिया का क्या भाई, सोचो, इंडिया की हालत बुरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
Like, share, subscribe, and hit the bell icon to stay more updated.